सीनियर तजियाकार और सियासतदान इरफान सिद्दीकी के मुताबिक इज्जत माब जज साहिबान का अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर सद के दिल से उठाए गए हल्फ का अहम तरीन जुमला है। मैं तमाम लोगों के साथ किसी खौफ व रियायत के बगैर और किसी रुगबत और अनात के बगैर इंसाफ करूंगा। आला अदलिया का हर जज मस्तंद इंसाफ पर बरजमान होने से पहले ये हल्फ उठाता है। हर उर्दू लुगत में हल्फ के माने कसम खाना है। गोया हर जज अपने मजहब, अकीदे या नजरिए के मुताबिक कसम खाकर ये अहद करता है कि इंसाफ का वजीफा सरेआम देते हुए वो साइल के बारे में अपने जाती जज्बात और एहसास को एक तरफ रख देगा। क्या साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह न लेने के जुर्म में मनसब से बरतरफ करके उम्र भर की नाअहली की मोहर लगा देना जज साहिबान के हल्फ की दुरुस्त अक्कासी करता है? सिसिलियन माफिया और गॉडफादर जैसी मतफून गालियों को नजरअंदाज भी कर दें तो क्या ये मजे का खेज फैसला और इसकी कोख से फूटने वाले मुतद्दिद फैसले अनात में लिथड़े हुए न थे? सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला आ गया। अहम नुक्ता ये है कि 2/3 जज साहिबान की अक्सरियत से एक्ट को दुरुस्त साबित करार दे दिया गया। यूं कानून साजी के हवाले से पार्लियामेंट की बालादस्ती तस्लीम कर ली गई है। इस उसूल का तय पा जाना भी निहायत मुस्बत पेशरफ्त है कि अदलिया के सवाबदीदी अख्तियार 184(3) के तहत सजा पाने वाले शख्स को अपील का हक हासिल होगा। ताहम 7 के मुकाबले में 8 जज साहिबान का फैसला है कि अपील का हक मौसर बमाजी नहीं होगा। 184(3) के तहत दी जाने वाली सजा को हतमी करार देने और मुलजिम को अपील के हक से महरूम रखने वाले 2 आली मर्तबत जज साहिबान मुसलसल वकला को जिज करते रहे कि अगर आइन साजों ने दस्तूर में अपील का हक नहीं दिया तो पार्लियामेंट कानून के जरिए यह हक कैसे दे सकती है? 50 बरस पहले आइन साजों के हाशिए वहम और गुमान में भी कहाँ होगा कि बरसों बाद इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान की सबसे बड़ी बारगाह अदल में कुछ ऐसे नाबके भी जलवा अफरोज होंगे जो अपने सवाबदीदी इख्तियार का डोल पीटते हुए 3 बार के मुंतखब वजीर आजम का हांका लगाकर अपनी शिकारगाह में लाएंगे। जेर जमीन गुरोहों जैसी खुफिया कारी के जरिए नामी गिरामी शिकारियों का गोल तलाश करके इसे JIT का नाम देंगे। शिकारियों की बंदूकों का निशाना शिकार पर मरकूज रखने के लिए 3 जज साहिबान ऊंची मचान पर बैठकर मुसलसल निगरानी करते और रहनुमाई फरमाते रहेंगे। महसूस शिकार की तजलील के लिए बुग़्ज़ व अनात में लथपथ जुमले कसते रहेंगे। करोड़ों रुपए खर्च करके दुनिया भर में मुलजिम की करप्शन के खुरे तलाश करते रहेंगे और जब राई बराबर करप्शन मामूली सी बदउनवानी अपने अहद के गलत इस्तेमाल का रत्ती बर सबूत न पाएंगे तो बेड़िए और मीमने की रिवायती कहानी की नजीर दोहराते हुए हुक्म सादिर करेंगे। तुमने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली इसलिए खाइन हो, लिहाजा वजीर आजम नहीं रह सकते और जिंदगी की आखिरी सांस तक सियासत का रुख भी नहीं कर सकते। अनाथ की आग इसी पर ठंडी नहीं हो जाती। नैब को नादिरशाही हुक्म जारी होता है कि इस शख्स पर रेफरेंस दायर करो। एहतसाब अदालत को हुक्म दिया जाता है कि 6 माह के अंदर अंदर फैसला करो ताकि इंतखाबात से पहले वो जेल में हो। नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला सादिर करने वाले एक जज को ही G11 में वाक़ एहतसाब अदालत की छत पर बतौर मॉनिटरिंग जज बिठा दिया जाता है ताकि एहतसाब अदालत अनाथ की वो रस्सियां काट कर शिकार को रिहा न कर दे जिनमें जकड़ने के लिए उन्होंने बड़ी तगोदौ बड़ी मेहनत की थी। यहाँ तक कि अपने हल्फ के पुर्जे भी उड़ा दिए और अपने अल्लाह से बांधे गए अहदो पैमा को भी जिनसो कोचा व बाजार बना दिया। इधर एक वर्दी पोस्ट जर्नल एक जज के घर जाकर नवाज और मरियम के खिलाफ फैसले का तकाजा करते हुए 2 साल की मेहनत की दुहाई दे रहा था और इधर इज्जत माब जज साहिबान तलाई कोटा किनारी वाली स्याह रेशमी अबाएं जेब तन किए महज अनाथ की बुनियाद पर एहतसाब अदालतों की मुश्कें कस रहे थे कि कहीं इनकी मेहनत अकारत न चली जाए। अगर 1973 के आइन साजों के पास कोई ऐसी दूरबीन होती कि वो बेटे से तनख्वाह न लेने वाले मकरू व नाटक और इसके अदाकारों को देख सकते तो शायद वो इस सवाबदीद ही को खत्म कर देते या फिर इसे पार्लियामेंट के मौजूदा एक्ट से कहीं ज्यादा कड़े शिकंजों में जकड़ देते। अपील का हक देना होता तो 1973 के आइन साज क्यों ना लिख देते? अपील का हक देना होता तो 1973 के आइन साज खुद क्यों ना लिख देते? बड़ी दलील के तौर पर दोहराने और वकीलों से पहम इस्तफसार करने वाले 2 जज साहिबान इस आली मर्तबा बेंच का भी हिस्सा थे जिसकी सरबराही जस्टिस उमर अता बंदयाल कर रहे थे और जिसने सदारती रेफरेंस पर फैसला दिया था कि आइन के आर्टिकल 63A के तहत पार्टी हिदायत की खिलाफ वर्जी करने वाला रुकन न सिर्फ अपनी निशिस्त से महरूम हो जाएगा बल्कि इसका वोट भी नहीं गिना जाएगा। कता नजर इसके कि ये फैसला भी रुगबत व अनात में लिथड़ा हुआ था, सवाल ये पैदा होता है कि अगर आइन साजों का मकसद यही था
था कि मज़कूरा रुकन असेंबली का वोट भी न गिना जाए तो इन्हें ये जुमला लिखने में क्या मुश्किल मान थी। तब हमजा शरीफ की हुकूमत खत्म करने और तहरीक इंसाफ को तख्त नशीन करने के लिए आपने ताबीर और तशरीह से 10 हाथ आगे निकलकर आइन साजों की मर्जी और मंशा के बिल्कुल बरअक्स अपनी मर्जी का आइन लिख लिया और आज अनाथ की चिता में झोंक दिए जाने वाले किसी शख्स को अपील का हक देते हुए आप आइन लिखने वालों को नाउज़ुबिल्लाह कातिबीन वही के मकाम पर बिठा रहे हैं। इस सब कुछ के बावजूद अदलिया ने आज़ादी के नाम पर अपने गिर्द एक मुकद्दस नूरानी बाले का हिसार सा बना रखा है। वो मजलूम की दाद रसी, लोगों के बुनियादी हुकूक और अदलिया की आली रैंकिंग में तजलील से कहीं ज्यादा अपनी बेमहार आज़ादी में दिलचस्पी रखती है। हर सवाल से आज़ाद, पार्लियामेंट से भी मावरा, डिक्टेटरों को भी खल्लत जवाज देने में आज़ाद, इन्हें आइन के चीड़ फाड़ की इजाजत देने में आजाद, जज के घर जाकर धमकियां देने वाले जर्नैल से बासपूस न करने में आजाद, जज को बर्क रफ्तारी से नमूना इबरत बना देने में आजाद, रगबत व अनाथ से फैसले करने में आजाद, अल्लाह से बांधा गया अहद वफा तोड़ने में आजाद, पार्लिमान के बतन से पड़े कानून का सांस लेने से भी पहले गला घोंट देने में आजाद, 60,000 ज़ेर इल्तवा मुकदमात को पहाड़ में झोंक कर सर्दियों और गर्मियों की तवील छुट्टियां मनाने में आजाद, और तकाजा ये कि पार्लियामेंट समेत तमाम इदारे और 26 करोड़ पाकिस्तानी अंधे अकीदतमंदों की तरह दस बस्ता इसके हुजूर खड़े रहे। नवाज शरीफ 4 साल जिलावतनी के बाद इंशाअल्लाह 21 अक्टूबर को वतन वापस आ रहे हैं। बुग़्ज़, अनाथ और नाइंसाफी के तमाचे खाने वाले शख्स को एक बार फिर कानून और इंसाफ के मराइल दरपेश होंगे, लेकिन इसके साथ रवा रखे गए अदालती सलूक की शर्मनाक कहानी को दरपेश नजर रखा जाए तो नवाज शरीफ नहीं, खुद अदालत कटहरे में खड़ी है। मामला नवाज शरीफ नहीं, अदलिया की साख का है, इसके वक्कार का है। सवाल यह है कि क्या इज्जत माब चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के अहद में भी अदलिया के बालों पर गुबार आलूद रखनत ओ अनाथ ही में रहेंगे, और क्या अदलिया के माथे का दाग बन जाने वाले फैसले किसी तकनीकी मुशगाफी के बाइस इसी तरह इसकी पेशानी पर चिपके रहेंगे? क्या काजी साहब के दौर में भी अनाथ इंसाफ पर हावी रहेगा?